आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 साइंस। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हमने बनाया। studyglows.com वेबसाइट विजिट करें। तो ये लेक्चर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, और मैं ये देखता हूँ कि लोग अपनी ट्रू पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं करते। ठीक है ना, डनिंग क्रूगर इफेक्ट जिसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप हो सकता है कि बहुत काबिल हो या अपने आप को कम समझे, या बहुत कुछ भी नहीं हो, आप अपने आप को ज़्यादा समझे। इसको कहते हैं डनिंग क्रूगर्स इफेक्ट, राइट। तो अब अगर हम बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। कई लोगों को ये लगता है कि हमारे घर वाले बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, हमारे भाई बहन बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, हमारे दोस्त बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। नहीं, कहीं ना कहीं वो आपसे जल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे डरे हुए हैं। तो ये 10 साइंस आपको बताएंगे कि लोग आपसे रियलिटी में जल रहे हैं। सबसे पहले द फर्स्ट साइन दैट यू अंडरस्टैंड कि दे पुट्स यू डाउन। ठीक है, अच्छी राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कभी भी आपको अच्छा फील नहीं करवाएंगे। ये पब्लिक में आपको एडवाइजेस देंगे कि यार तुमको ये कर लेना चाहिए, यार मुझे लगता है ना कि तुम अगर ये इंप्रूवमेंट कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ये तुमने गलत कर दिया, यहां तुम गलत चूक गए, ठीक है, तुम ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते यार, ये तुम्हारे लिए नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जब लोग आसपास होते हैं तो ये तभी एडवाइस देते हैं, आपको गलत साबित कर दो और आप हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। पहली बात, ऐसे लोगों से दूर रहें। और दूसरी बात, प्यार से जवाब दे दे, प्यार से जवाब दे दें। ठीक है ना, कि नहीं यार मैंने इसलिए सोचा और एक्चुअली में ये होता है। तो ये क्या करते हैं ना कि पब्लिक में, ताकि आपको बहुत सारे लोग गलत समझें। होता क्या है कि र्यूमर एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर किसी ने आप गलत चीज़ें आपकी फैला दी ना, तो उसके बाद हर कोई आपको उसी निगाह से देखेगा, या तो उतना समझदार हो। तो इसका मतलब ये जेलस है। और आप अपना काम करिए, जो आपको असली में जानते हैं, पता है आप कैसे हैं। देखिए, आपको ना इस दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, और अगर एक भी इंसान आपके साथ बदतमीजी से बात कर आपसे दूर जा रहा है, तो आप थैंक यू बोलिए कि यार अच्छा है कि ये जो एक इंसान है ना, ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो अब बाकियों पे मुझे फोकस करना है। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि अगर एक इंसान दूर जा रहा है तो यानी कि बहुत अच्छा है कि अब ये एक इंसान, एक बेवकूफ़ कम हुआ मेरी ज़िंदगी से कम मुझे इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वक्त बहुत कीमती है, और इस दुनिया में वही सक्सेसफुल होता है जो वक्त को बचाता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। उसके बाद, नेवर कॉन्ग्रेचुलेट यू। देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि नेगेटिव मोटिवेशन, मैं नेगेटिव मोटिवेशन को बिल्कुल नहीं मानता हूं। रोस्टिंग मैं जो रोस्टिंग कल्चर आजकल बहुत चल रहा है, मैं उसको बहुत नहीं, क्योंकि देखिए इंसान की साइकोलॉजी, उसको बुरा लगेगा। कोई ऐसा नहीं जिसको बुरा नहीं लगता हो। स्वामी विवेकानंद को जब बुरा लग सकता है, एक बार जा रहे थे, दो ब्रिटिशर जो है उनका मजाक उड़ा रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने पकड़ के फेंक दिया बाहर उनको। तो किसी को भी बुरा लगेगा यार, बुरा लगना भी चाहिए। बुरा जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा, तब तक किसी इंसान को बुरा नहीं लग रहा है, वो बेशरम है, बेवकूफ़ है वो। अगर आपको थोड़ा बहुत बुरा लगना चाहिए, तभी तो आपके अंदर आत्मा जागेगी, तभी तो आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओगे। दे विल नेवर एवर कॉन्ग्रेचुलेट यू। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि आपको ताने देकर आपको मोटिवेट करा, अरे यार आप कर दोगे, लेकिन उस इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कभी मोटिवेट भी ना हो वो। एक बैलेंस बना के रखो। अगर अच्छी चीज है तो आप उसको बधाई दो। अगर कोई अच्छा है, जैसे मुझे याद है कि मेरे पास एक लड़की का फोन आया था। अब शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन उनके पिता टॉक्सिक है। इतना टैलेंटेड 90% थ्रू आउट, लेकिन वो इतना उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, शैटर हो चुका है। क्यों? इसी की वजह से। हमेशा पुट डाउन करना, तुमने किया ही क्या है, तुम क्या, अबे तुमने क्या किया, तुमने कौन सा तीर उखाड़ लिया है, तुम अपना देखो ना। खुद तो तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, और अगर हो भी रहा है तो तुमसे कोई इंसान बात कर रहा है। सक्सेस क्या होता है? सफलता ये नहीं होती है कि आपने कितना पैसा कमाया। सफलता ये है कि आपके अगल बगल के लोग जो है, समाज आपके साथ कैसा है। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं ना, चाणक्य बोलते थे कि अच्छे लोगों की खुशबू जो है वो हर जगह फैल जाती है। जैसे भंवरे जो है वो फूलों पर अट्रैक्ट होते हैं ना, आते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों के पास लोग आते हैं। अच्छाई ही बनेगी, अच्छाई ही रहेगी, याद रखिएगा। अपनी अच्छाई कभी मत खोइए। बुरा करोगे, एक बार कर दोगे, दो बार कर दोगे, तीसरी बार कोई तुमसे बात नहीं करेगा। कितने लोगों को मैंने ऐसे ही देखा है, कोई उनसे बात नहीं करता, भाड़ में जाओ। तो अच्छाई हमेशा अपनी इंटैक्ट रखना। और अगर कोई आपको कांग्रेचुलेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो आपसे जलता है।
कभी हर चीज पे, कोई अच्छी चीज है भाई उसमें भी वो खामियां निकाल रहा है। दूर हो जाए ऐसे लोग, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, याद रखिएगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। ये वही एक लोग हैं जो जिनकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका वक्त बर्बाद होगा, आपका दिमाग खराब होगा। ओके ना, तो चीज है। उसके बाद दे लाफ एट यू, दे लाफ एट यू। कोई मान लीजिए कि आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, ठीक है, या कोई आपका मजाक उड़ा रहा है और बहुत ही गंदा मजाक उड़ा है, तो ये आपके ऊपर बहुत हंसेंगे, ये भी उस मजाक पे शामिल हो जाएंगे। थोड़ा बहुत देखिए चलता है, ऐसा नहीं है, दोस्तों में चलता है, दोस्त इसीलिए ही होते हैं कि थोड़ा सा जो माहौल है वो रिलीव कर दे। लेकिन कोई अगर क्यों कि मजाक में चीज़ें बुरी लगती है, बहुत ही ह्यूमिलिएशन कर रहा है कोई ह्यूमिलेटिंग वे में, तो बहुत ज़ोर से हंसेंगे ये आपके ऊपर, ये इतना ज़ोर से हंसेंगे हा ये वो, आपको भी लगेगा कि क्या दे आर जेलस ऑफ यू। ये हर तरीके से आपके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं, आपके विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। ये बस यही चाहते हैं कि किस तरीके से ये आपको ख़त्म करें। इनका एक ही मस्तक होता है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला दे बैड माउथ, पंचायत करेंगे ये, हर किसी से आपकी बुराई करेंगे, हर किसी से। इसका मतलब ये आपसे जल रहे हैं, ये आपको एक थ्रेट देखते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा काबिल हो। हर किसी से, याद रखिएगा, कोई अगर आपसे आके 50 लोगों की बुराई कर रहा है ना, वो आपकी बुराई सबसे करेगा, उसकी वो आदत है। हालांकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, पंचायत के रूप में ऐसा देखा जाता है, बट अल्टीमेटली ऐसे लोगों को पागल घोषित कर दिया जाता है। तो आप परेशान मत होइए, दे ऑलवेज बैड माउथ अबाउट यू। कुछ भी होगा लेकिन आपकी बुराई, आपकी पंचायतें सबसे करेंगे और गलत तरीके से गलत खबरें फैलाएंगे। अब हो सकता है अगला इंसान गलत भी समझ ले, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगले को भी पता कि ये इंसान कैसा है। जो बहुत ज़्यादा पंचायत में रहता है ना, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो एकदम बेकार हो जाता है, वो पीछे चला जाता है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आप छोड़िए, जब आप सक्सेस होंगे ना, तो यही सब लोग आपको बधाई देने आएंगे। और आपको ऐसे, मैंने बताया ना कि भाव नहीं देना है, ठीक है। तो ये हमेशा आपकी जो है वो बुराई करेंगे, कभी भी आपके साथ रह ही लेंगे। उसके बाद क्यूरियस टू नो बैड न्यूज़, ठीक है, क्यूरियस टू नो बैड न्यूज़। ये कोई भी अच्छी न्यूज़ छोड़िए, ये चाहते आप गिरे। क्रैप थ्योरी पे काम करते हैं। जब आप ऊपर जाएंगे, कहते हैं जब एक केकड़ा ऊपर जाता है बहुत सारे क्रैप्स में, तो बाकी क्रैप्स उसको नीचे खींचते हैं, तो वही ये आपको नीचे घसीटेंगे, दे विल पुट यू डाउन, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और ये आपकी फॉल का इंतजार करेंगे। देखा, मैंने बोला था, वैसे हर इंसान ऐसा है, बहुत बोला था ऐसा है। अगर आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तब तो ठीक है, लेकिन ये दे विल वेट फॉर यू फॉल। और आपकी बैड न्यूज़ का, हमने तो बोला ही था कुछ नहीं कर पाएगा, ये औकात क्या है इसकी, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही आदमी है, ये आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दे विल वेट फॉर योर बैड न्यूज़। उसके बाद ये आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें ये एक थिन लाइन है, लेकिन एक होता है शर्म से आंखें झुकाना। आपके लिए इतना बर्बाद, इतना गलत बोल दिया है कि आपसे आंखें नहीं मिलाएंगे। अक्सर जो लोग, जिनके मन में चोर होता है ना, वो आपसे आंखें चुराते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपसे, आपके पास भी नहीं आएंगे, आपके आंखें भी नहीं मिलाएंगे, हमेशा इनकी आंखें जो नजर झुकी झुकी होगी। इसका मतलब इन्होंने कुछ गलत किया है। उसके बाद इमोशनल कमेंट्स करेंगे ये आपके ऊपर, ठीक है, जिससे आप कोई भी, इसीलिए ऐसे लोगों को ना, अपने राज तो वैसे किसी को बताने नहीं चाहिए, बट ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताने चाहिए। दे विल मेक यू, मतलब कहते हैं ना कि इमोशनल कमेंट्स करके जो हैं ये आपको परेशान करेंगे। तुम्हारा पता है कि तुम कहां पे टूटोगे, ठीक है, तो वही चीज मैंने तो बोली। अच्छा, ये रिलेशनशिप में भी होता है, याद रखिएगा, माता पिता, इसमें बहुत लोग शामिल हैं। बार बार वो देखिए, कोई भी चीज आपको, अगर जैसे कि एक लोग है, एक होता भलाई के लिए बोलना, लेकिन एक होता है आपकी अच्छी चीज़ों पे भी आपको गलत ठहराना। आपके परिवार में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़े हैं, ठीक है, और आप यही सोचते हो कि भाई मैंने किया क्या है, क्योंकि वो आपसे जलते हैं, है ना। वो आपको, अरे तुमने तो अपने माँ बाप के साथ क्या किया, देखा हमने, अबे तुमने क्या, तुमको क्या लेना देना, तुम जाके अपना काम करो, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से वही कह रहे कि एकदम दूर रहे और एकदम से इनसे करें ना। उसके बाद आपके जो बड़े अचीवमेंट्स हैं, बिग अचीवमेंट्स, इनके लिए कुछ नहीं। कहता अरे ये क्या है यार, तुक्के में लग गया होगा, जो आपने अच्छा अचीव किया, मेहनत करके अचीव किया है, ये बोलेंगे तुक्का काम कर गया होगा यार, इसकी औकात ही क्या है। इसने कही कि मेहनत, अरे ठीक है, हो जाता है हर कोई, फ्लूक में भैया बहुत बड़े बड़े काम हो गए, ठीक है, चलो हम तुक्के में, तुम तुक्का ही मार दो, तुम तो इतने नाकार हो कि तुम्हारा तो तुक्का भी नहीं लगता।
तो क्या करेंगे ना कि आपके जितने भी कुछ भी अचीव कर ले, तभी मैं बोलता हूं ना कि जो आपकी बुराई करे ना, आप दूर हो जाइए। आपको लगता है लेकिन आप कुछ भी अचीव कर लोगे ना, ये बुराई करना नहीं छोड़ेंगे आपकी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि भाई कितना भी आप कर लो, कुछ भी उखाड़ लो, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन ये आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, तो इसीलिए कितना भी कुछ अचीव कर लो ये आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो। पैसिव एग्रेशन दिखाते हैं ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनकी बात नहीं मानो तो एकदम से गुस्साएंगे, ठीक है। और ये पैसिव एग्रेशन दिखाते हैं, बहुत ऐसे नहीं, पैसिव, कि अगर तुमने मेरी बात कैसे नहीं मानी। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इसको बताऊं कि ना बताऊं, बताने में कोई प्रॉब्लम है, ये क्या बोलेगा, तो पहली बात आपको ऐसे लोगों को कुछ बात बतानी नहीं है, राइट। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि अगर जैसे फील हो जाता अंदर कि मैं इसको बोलूंगा, इसने मुझे कोई एडवाइस दी, मैं नहीं मानूंगा तो मुझ पर गुस्सा करेगा। भाई उसकी लाइफ है, वो चाहे जो करे, तुमने एडवाइस दी, तुम्हारी बात नहीं मानी, अगर फंसेगा तो वो फंसेगा, यू आर नथिंग, ठीक है ना, तुम कुछ नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने एडवाइस दी, जैसे मैं किसी को एडवाइस देता नहीं मानता, भाई उसकी प्रॉब्लम, मैं दोबारा एडवाइस नहीं देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बोलूं तुमने बात मेरी क्यों नहीं मानी, तुम्हारी बात में गुस्सा करूं, मैं एग्रेसिव हो जाऊं, तो पैसिव एग्रेशन होता है। उसके बाद दे विल क्रिटिसाइज, ठीक है। एक क्रिटिसिज्म करने का तरीका होता है, जैसे मैं जब भी किसी को क्रिटिसाइज करता हूं, मैं पहले उसको थोड़ा मोटिवेट करता हूं, तुम्हारी ये अच्छी चीजें हैं, अच्छा है, फिर उसको उसकी कमियां बताता हूं, ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे, कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, बस तुमने किया क्या बे, क्या कर रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने औकात में रहो, इस तरीके से। इसका मतलब जल रहे ये जो टोटल इसका मैं बताऊं ना कि ये 10 साइंस जो है वो याद कर लो जो मैंने आपको बताए हैं। दे आर लिटरली जेलस ऑफ यू, ठीक है। और अगली बार अगर कोई भी आपको लगे इसमें से 1-2 साइन भी दिख जाए, स्टे अवे, बोला कि भाई बहुत हुआ, अब हमारा और आपका यहीं तक ही था, आप अब दूर चले जाइए और हम आपसे। और ये सिर्फ देखिए परिवार में भी, परिवार में ज़्यादा होता है ये, तो परिवार वालों से भी फिर मैं बोलूँगा कि बात कम कर दीजिए, आप अपना काम करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। जब आप बहुत अच्छा, भाई जब महेंद्र सिंह धोनी टीटी थे तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे, अब मैं महेंद्र सिंह धोनी का यहाँ पे वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे वो रेलवे की जॉब छोड़े, बट उन्होंने छोड़ी, अपने ऊपर भरोसा किया और क्रिकेटर बने। जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना तो हर कोई आपके पीछे भागेगा, आपकी सारी गलतियां माफ है ना। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन अगर वो बिल्ली अमीर है तो वो चूहों को ही ब्लेम देंगे कि हाँ भैया चूहों में ही गलती थी, हज पे तो जा रही है बिल्ली। तो ये ऐसा हमारा समाज चलता है। तो इसीलिए आपको फोकस करना बस अपने पे, अपना वक्त बचाना है, फालतू लोगों पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और ग्रो करना है हर दिन, ओके। बाकी आप भूल जाइए क्या चल रहा है इधर उधर साइड में, मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है, या ऐसे इंसानों से एकदम दूर रहें। खुश रहे, पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत नहीं होती, साइनिंग ऑफ।